सांप आपको दिखाए जाएंगे, उड़ने वाला, दौड़ने वाला, रेंगने वाला, घोड़ा पछाड़, बोलने वाला, हर तरीके सांप आपको आज देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन डरा कोई मत जाना, आराम से बैठे रहना। उदम करोगे तो काट लेगा, उदम नहीं करोगे तो नहीं काटेगा। बोले गोविंद भगवान की। गांव के लोगों ने बताया महाराज तुम्हारा बेटा बन के लिए जा रहा है। तो राजा उत्तानपाद कहने लगे मेरे बेटा से जाकर के कह दो कि तुझे आधा राज्य मिल रहा है, तेरी मैया को सब्जी से रोटी मिलेगी, लेकिन तू जंगल के लिए न जा। लोगों ने आकर के बताया महाराज तुम बन के लिए अब मत जाओ। तो जैसे ही देखा ध्रुव ने कहा बारे भगवान, अबे तो हम गांव से बाहर ना निकल पाए, लेकिन हमें तो आधा राज्य मिलने लगा, तेरे नाम में बड़ी ताकत है। अरे गांव के लोगों मुझे राज्य नहीं चाहिए, प्रभु की गोदी चाहिए। राजा ने तो पूरा राज्य देने के लिए कह दिया, लेकिन फिर भी ध्रुव नहीं लौटे, जंगल में पहुंचे। जंगल में जा रहे हैं और जंगल में जाकर के नारद जी मिल जाते। नारद जी बोले लड़के, देखने में किसी राजा का राजकुमार लग रहा है, कौन है, कहां जा रहा है, कहां से आया? तुमको अंधे हो, दिखाता ना मैं महात्मा हूं। महात्मा तो तुम्हें दिखाई ना जा रहा, जा रहे तपस्या पे पिताजी को देखे हुए ढूंढे हुए। तेरी जीव कैसी ले पड़ रही, तप 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 कर रहा हो? गर्मी पड़ रही महाराज। हवा रुकी तिरलोकों की, पराम मचा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। कोहराम मचा, अरे कोहराम मचा, कोहराम मचा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। जब ध्रुव ने प्राण बाएं को खींचा, इंद्र की अप्सरा भी आई थी ध्रुव की समाधि डिगाने के लिए, लेकिन डिगा नहीं सकी। तो भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के ध्रुव के पास आए और धीमे धीमे बेले बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव होए मातो तो बोले। और जब ध्रुव की सांसों को भगवान ने खींचा, अपनी सांसों में जैसे ही जोड़ा, तो ध्रुव के मुंह से निकला हा पिता। इतना कह के ध्रुव जैसे ही जमीन पर गिरा तो भगवान ने गोद में ले लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव भगवान की छवि को देख रहा है कि ये कौन है, जो मैया ने बताया सोई है क्या? वही सूरत है, घुंघराले बाल, गोला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ो माथों, सामली सूरत। ध्रुव जी सूरत देख कर आज टक टकी लगाई गए, आज टक टकी लगाई गए। याद आई जब मैया की, गालन पे आंसू आए गए। याद आई जब मैया की, गालन पे आंसू आए गए। रोने लगा ध्रुव बेटा, क्यों रो रहे हो? कहने लगे पिताजी, उत्तम भैया रोज पिता के गोदी में बैठता था, तुम्हारी याद मुझे बहुत आती थी। भगवान कहने लगे जी भर के बैठो, कोई वरदान मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी गोदी मिल गई और मुझे क्या चाहिए? तो भगवान ने ऐरावत हाथी को बुलाया, उस पर बिठा करके ध्रुव को विदा किया अयोध्या के लिए। तो ध्रुव अयोध्या के सीमा पर पहुंचे तो हाथी से नीचे उतरे। तो लोग बोले हैं अरे ध्रुव कहां जा रहे, तुम्हारी मैया तो भाई उस टूटी झोपड़ी में पड़ी है। ध्रुव बोले पहले मैया के ढिगाना है जी, पहले मौसी के ढिगा जी।
मौसी ने मुँह ते कही थी कि तूने भजन ना करो, जप ना करो, तप ना करो। अब मौसी तो कह के आई मैंने भजनू करो और राम को देखो। और दैया रे दैया पर मौसी ने सुनी के दुरव आए रो सुपाने कुंडी लगाए ले। जब मुँह से कैसे लला के सामने जाइए, इन हाथन से पाए हमने फेंको। और बांदी से कही 3-4 तारे लगाए थे तो कोई खोल ना पाए। तो बांदी बोली अरे रानी पहले तेने धक्का मारो और अब क्यों रोई रही है। छुटते नाए कालोच रोए के कहा छुटाए रही है। छुटते नाए पहले तेने धक्का मारो अब क्यों रोई रही है। और छुटते नाए कालो चरोए के का छुटाए रही है। दुरव रोने लगा, मौसी के बार खोलो, मैंने भजन भी किया, जप भी किया, राम को पाया। तो मौसी ने किवाड़ खोले, आकर के दुरव ने चरण छू लिए। मौसी मुझे क्षमा करो, तुमने वो बात कही, अगर बाद ना तुम बात न कहती तो आज मुझे राम की गोदी नहीं मिलती। राजा उत्तानपाद ने सुना तो दौड़ करके आए, दुरव को गोदी में उठा लिया। और राजा उत्तानपाद, रानी सुनीति सब गांव के वहीं पहुंचे जब मैया सुनीति पड़ी थी। मैया के आंखों की रोशनी चली गई थी, रोत रोत अंधी हो गई थी मैया। और जैसे ही उसने सुना तो दुरव आ गया। आहा, अंधी है, दीवालों से टटोल रही, मेरा बेटा दुरव, दुरव तुम कहाँ हो। और दुरव पहुंचे, मैया तुम्हारी आंखें। रो करके बोली, लाला जा दिन तक तू आंगन से गौ, ताई दिना से रोशनी ते संगी चली गई। अच्छा तो लला जी बता तो राम मिले। दुरव बोला, मैया राम मिले के घंटन उनके दर्शन हमने करे। तो मैया सुनीति बोली, हमें तो विश्वास तब हुए जब तू मुंह के दर्शन कराए दे। अबेले मैया एक कोने में खड़े होकर के दुरव ने वही मंत्र जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। जैसे ही वो मंत्र जपा, आज चतुर्भुजी बनकर के भगवान अटा पर खड़े हैं। बोली भक्त और भगवान की। दुरव से बोले, बेटा कछु वरदान तो मांग ले। तो दुरव ने एक वरदान में 2 वरदान मांगे। दुरव कहने लगे, प्रभु अगर देना चाहते हो तो मेरे मैया को दर्शन दे दो। अब एक बात बता, मैया दिखा तो है ना, और जब दर्शन देंगे तो रोशनी तो इन्हें देना ही पड़ेगा। हाँ, बड़े चालू हैं दुरव। भगवान ने कहा तथास्तु, और मैया की आंखों की रोशनी आई और जी भर के दर्शन कर रहे हैं। भगवान कहने लगे, महाराज तुम कछु वरदान बोलो। तो महाराज उत्तानपाद बोले हैं, स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा। और कुछ नहीं चाहिए। बड़ी रानी से कही, रानी साहिबा तुम कछु मांग लो। तो देखो बड़ी रानी ने कहा मांगो। आजकल की कोई माता बहना होती तो कहती हमें और कछु न चाहिए, जो नकटी की नाक काट ले, जाने मोह बहुत दुखदाई। लेकिन बड़ी रानी ने कही, प्रभु हमें देना चाहते हो तो जेई सौत और जेई पति और यही पुत्र मिले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु। भगवान इतना कहे कि अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे आगे दुरव बड़े होते हैं तो अपने बेटा दुरव को राज दे करके महाराज उत्तानपाद दोनों रानियों को लेकर के जंगल में प्रभु का भजन करके अपने शरीर को छोड़ देते हैं। जब दुरव राज्य चला रहे हैं तो दुरव सोचने लगे, मेरे पिता जब भगवान के दीवाने हो गए तो दुरव ने अपने छोटे भैया उत्तम को राज दे करके वो भी वन में भगवान का भजन करने लगे।
लेकिन यक्षों ने ध्रुव के भैया उत्तम को मार दिया। जब ध्रुव को पता पड़ा तो ध्रुव ने आकर के यक्षों से युद्ध किया। तो आकाशवाणी हुई, ध्रुव तुम लड़ो मत, तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है, अब तुम स्वर्ग के लिए जाइए। तो अवधपुरी का राज ध्रुव ने अपने बेटा उत्कल को दिया कि तुम राज्य चलाओ और मैं तो स्वर्ग चला। और ध्रुव जैसे स्वर्ग में पहुंचे तो ध्यान रखना, स्वर्ग की दहली पर जैसे ही पहुंचे तो भीतर देखे मैया, मौसी, पिताजी सब बैठे स्वर्ग में। ध्रुव को घमंड हो गया का भजन हमने करो और देखो हमारे कारण हमारे पिताजी स्वर्ग में डरे। और जो घमंड हुआ तो भगवान तो समझ गए, बारे भक्त तुम्हें घमंड हुआ तो तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हो, स्वर्ग की बाहर ही बने रहो, वहीं लटके रहो। तो ध्रुव स्वर्ग में अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वैसे विद्वान लोग बताते हैं कि उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देता है, उत्तर की तारा लला। वैसे बहुत से विद्वान जीव कहता है कि जो उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा को जिसने देखा, अगर बाकी मरबे के 6 महीना रह जाए तो 6 महीना पहले से बात दिखाए वो बंद हो जाते। ऐसी बात है भैया महाराज। हाँ ओह मैं तो 2.5 साल तक ना दिखाई दे रहा हूँ। तेरी आंखों में मोतिया बिंद हुआ। चेक कराए आए थे, कौन से डॉक्टर हैं कटबोरी में, बछेला वाले। मैंने आँख फाड़ फाड़ के देखी, बैटरी लगा लगाएगी। वैज्ञानिक लोग इसे ग्रह बताते हैं, लेकिन कोई न कोई कारण तो जरूर है जब इसका नाम ध्रुव तारा पड़ा। इसलिए भैया कितने बड़े भक्त और स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए, क्यों? इन्हें अहंकार हुआ। ए भैया, ए बहनाओ, कभी जिंदगी में घमंड मत करना, अहंकार मत करना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इसकी आवाज कम करो, इतनी तेज क्यों कर दी? अरे जब बिगड़े तब सुगर नरे का बिगड़े गोपूर। और मथा बिचारो कब फटे, जब फटिए तब दूध। ध्यान देना भैया, जब बिगड़े तब सुगर नर। काऊ को अपनी ताकत पे घमंड होता, रे हम में बड़ी ताकत है। काऊ को पे पैसा को घमंड होता, रे हम पे बहुत पैसा है, हम पे सो काऊ पे ना है। और काऊ को अपनी सुंदरता पे घमंड होता है। हमने देखा है जो सुंदर है सो बखा देख देख के चलता, आहा आहा हम बड़े सुंदर हैं। और जो बेचारे सुंदर ना ही सो दिन रात जन कौन कौन सी फेना लवली क्रीम घट्ट घट्ट मरे जाता है, कमु सुंदर न करे। हाँ, और हमारे जैसो भक्का भूरा हो तो वो कहाँ बिगड़े। हाँ, जब बिगड़े तब सुगर नर कहाँ बिगड़ेगा कूर। कुत्ता क्या बिगड़ेगा, वो तो कुत्ता ही है। और मठा बेचारो कब फटे, जब फटे तब दूध। मठा को तुम 4 दिना दोहरान दियो, बाको कछु नहीं बिगड़े। 4 दिना दोहराए तो बाकी तुम कड़ी बनाओ और ही आनंद आए। और दूध सुबह से शाम तक धर दो आज तो फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। कभी अहंकार मत करो। इस तरह से भक्त ध्रुव की कथा संपन्न होती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, गोविंद तुम्हारी जय हो गए। क्या बात है माता बहना, राम का नाम लेने भी कछु कंजूसी कर रही हूँ, आवाज कम क्यों आ रही है? कंडा से पत्थरे मारा, और पीछे भाई अम्मा भी देखो खम्मा की ओट लगाए बैठे। हाँ, गोपाल तुम्हारी जय होवे, घनश्याम तुम्हारी जय होवे,
कन्हैया जय होवे। ओ कृष्ण कन्हैया जय होवे। ओ रास रचैया जय होवे। गोविंद तुम्हारी जय होवे। आज श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब तुम्हें हम भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हैं कि किस तरह से हेरा